अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन न्यूज पर। अगले 25 वर्षों में कैसा होगा भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा सेट कर दिया है और इसके लिए उन्होंने खासकर युवाओं से विशेष सहयोग मांगा है और पंचपरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने बीते दशकों में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया और बताया है कि भारत के पास इतनी क्षमता है जिसकी मदद से हर लक्ष्य को पूरा करना संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह के बाद वे पहले प्रधानमंत्री है जिन्हें इतनी बार ये सौभाग्य मिला है और इसी के दौरान अपने 83 मिनट के भाषण में आने वाले 25 वर्षों के लिए देश का एजेंडा तय करने की कोशिश की है। मतलब जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो वह कैसा होगा, दुनिया में उसका कैसा स्थान होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं की 700-800 वर्षों की गुलामी की जंजीर तोड़कर निकलने के बाद और देश के विभाजन का ऐसनीय दर्द झेलने के बावजूद भारत ने बीते 75 वर्षों में अनमोल प्रगति की है। इन 7.5 दशकों में आधुनिक भारत का बुनियाद इतना मजबूत जरूर हो चुका है कि आने वाले 2.5 दशकों में ये कामयाबी के और झंडे गाड़ सकता है। स्वतंत्रता के बाद सारे मुश्किलों के बावजूद देश में प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया है कि देश किस तरह से आगे बढ़ा है। भारत की विविधता जो गैरों को बोझ लगती थी, उसी शक्ति को बदलते हुए भारत ने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट समात्रिय है, एक संस्कार श्रीता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है और वह भारत के लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वह जब संकल्प करके चल पड़ते हैं तो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी है। हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास एक अनमोल सामर्थ्य है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ खास एजेंडे पर फोकस किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्प की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उन पंचप्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। फिर पीएम मोदी ने उन पंचप्रण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस पंचप्रण की शक्ति से आने वाले वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहला पंचप्रण और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारी आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी कोई है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। तीसरा प्रण शक्ति है, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता, वो भी नागरिक है। ये हमारे आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा शक्ति है। इन पंचप्रणों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने युवाओं से बड़ी उम्मीद लगाई है। उनका कहना है कि इन 25 वर्षों में अपने देश को विकसित भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि 20-25 साल के मेरे नौजवान जब देश आजादी का 100 साल मनाएंगे तो आप 50-55 के होंगे, मतलब उनके जीवन का यह स्वर्णिम काल होगा। आने वाले साल उनके सपनों को पूरा करने का काल है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है, आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए, हम सब पूरी ताकत से लग जाएं। महासंकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप्ड कंट्री होगा। विकास के हर एक पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे देश में मानव होगा, हमारे देश के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है।